आज जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये दिखाई दे रही हैं कि जो मोटापा है वो इतनी बड़ी भयानक बीमारी रूप ले रहा है ना, दिन पर दिन डेली जिसको देखो वही अपने मोटापे से परेशान है। अब इसके लिए क्या है कि आयुर्वेद के अष्टांग हृदय में बहुत ही अच्छी मेडिसिन भी लिखी हैं और डाइट भी बड़ी अच्छी लिखी है कि आप जो उस डाइट को फॉलो करके और अपना वेट इजिली रिड्यूस कर सकते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी देख रहे हैं जो बिल्कुल ही फेक होती है, क्योंकि लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। आपको समझ में आता नहीं है कि भाई आप लोग जो देख रहे हैं वो सही है या गलत है। आप किसी ऑथेंटिक आदमी से चीजें नहीं सुनते क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है। अब उनके पास पेशेंट्स ही इतने होते हैं कि अपने पेशेंट में ही बिजी रहते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा समय निकाला है इससे और कोशिश की है कि आप लोगों तक ओरिजिनल चीजें पहुंचे। मैं ये नहीं कहता आपको कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ठीक होना है तो आप ये सब काम करेंगे, नहीं करेंगे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पेशेंट्स तो ठीक हो ही रहे हैं ना, मुझे पता है और मेरे पेशेंट्स को पता है। बट ये बात आप लोगों तक कैसे पहुंचे, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपकी बात को आपको यही बताना चाहूंगा। मोटापा जो है वो होता क्यों है, किस कारण से होता है, उसके रीजन पे पहुंचना पड़ता है। जब तक हम उसके रीजन पे, कारण पे नहीं पहुंचेंगे तो हम आपका मोटापा खत्म नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो भी ट्रीटमेंट होता है कोई ब्लाइंडली ट्रीटमेंट नहीं होता है। हर आदमी की प्रकृति अलग अलग होती है। पहले प्रकृति को देखा जाता है कि ये वातज है, पित्तज है या कफज है, उसके अनुसार ही हम उसको मेडिसिन या उसका डाइट शेड्यूल बना के देते हैं। तब फिर पेशेंट उसको डाइट को फॉलो करता है तो वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डाइट को फॉलो करने के बावजूद भी कई बार वेट रिड्यूस नहीं होता है, तो उसमें और फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि क्या ओबेसिटी में कोई और फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। अब जैसे जनरल लाइफ में डेली रूटीन में मुझे पेशेंट्स आके बताते हैं कि हाँ मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, मेरा वजन नहीं घट रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है, कांस्टेंट हो गया काफी कोशिशें करने के बाद भी। तो वेट रिड्यूस और वेट इंक्रीज का सारा जो सिस्टम है वो अष्टांग हृदय, जो हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर मेंशन किया है कि आपकी जठराग्नि अगर प्रदीप्त नहीं है, 13 अग्नियों में एक जो अग्नि है वो जठराग्नि है, जठराग्नि हमारी सही रहेगी तो आप बिल्कुल ना तो ज्यादा ओबीज रहेंगे और ना बिल्कुल ही वेट डाउन रहेगा आपका। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर तीनों की बात करते हैं हम, वात, पित्त और कफ। आपकी प्रकृति कौन सी है मुझे नहीं पता है, बट आप खुद से जज करके आप किसी भी अपने आसपास कोई भी आयुर्वेद का फिजिशियन है तो उसके पास जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आप मुझे बताएं कि मेरी प्रकृति कौन सी है। आपको बता दूं जनरली मोस्टली द्वंद्व प्रकृति होती है, दो प्रकृतियां एक साथ जुड़ी होती हैं। पित्त वातज है, पित्त कफज है, कफ वातज है। इस तरह कोई भी दो प्रकृति आपस में जुड़ के ही मोस्टली ऐसा होता है। तो अब हम यहाँ पर वातज प्रकृति के लक्षणों की बात करेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे आपकी प्रकृति वातज। जिन पेशेंट्स का शरीर जो है वो दुबला पतला रहेगा तो समझ लें कि वो वातज प्रकृति है। उन पेशेंट्स के हाथ पैर भी ठंडे रहेंगे और उनका डाइजेशन सिस्टम कभी कभी खराब ही रहता है। अब हम सेकंड बात करेंगे पित्त प्रकृति के लक्षणों की। जो पित्त प्रकृति वाले पुरुष या स्त्री हैं उनके लक्षण क्या हो। पित्त प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण जो हैं, पित्त प्रकृति के पेशेंट्स को हमेशा गुस्सा जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, और पित्त प्रकृति वाले पेशेंट्स को झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इससे आप समझेंगे मेरी प्रकृति पित्तज है। अब मैं यहाँ बात करूंगा, पित्त प्रकृति वाले का जो शरीर है वो मीडियम बिल्ट होता है और उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा वार्म होता है। पित्त प्रकृति वाले पुरुष का जो है या महिला का जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। लेकिन पित्त प्रकृति वाले पुरुषों और स्त्रियों में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में हीट यानी कि पित्त ही बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। क्योंकि पित्त प्रकृति वाले पुरुषों को और स्त्रियों को ये नहीं पता होता कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब हम तीसरी बात करेंगे कफज प्रकृति। कफज प्रकृति वाले पुरुष जो है थोड़ा लेथार्जिक रहते हैं, आलसी रहते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो रहता है। अब ये मैंने आपको तीन चीजें जो बताई हैं ये इनकी प्रकृति, इनके लक्षणों के आधार पर ही आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वात प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ वेट रिड्यूस के लिए। वात प्रकृति वाले पुरुष को डाइट में हमेशा गर्म चीजें लेनी चाहिए, जैसे कि जड़ें हैं या कंद हैं, और ज्यादातर वही फ्रूट और वेजिटेबल लेनी चाहिए जो कंद या जड़ के रूप में मिलते हैं। इसमें आप जो है सूप ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स राइस ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, गाय का दूध ले सकते हैं, और आपको जो गाय का दूध लेना है वो आपको गर्म ही पीना है। वात प्रकृति वाले पेशेंट्स को क्या नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है उनको क्या नहीं खाना चाहिए, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती है चीजें। वात प्रकृति वाले पेशेंट्स को ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, रॉ फूड नहीं लेना चाहिए, कैफीन नहीं लेनी चाहिए। और क्या खाना चाहिए वात प्रकृति के पेशेंट्स को, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी हल्दी, ये चीज आप ले सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले को ठंडी चीजें लेनी चाहिए, तरबूज लेना चाहिए, और जो लिक्विड चीजें हैं वो लेनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए, बारले, किनवा जो एक प्लांट होता है वो रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। ये पित्त प्रकृति वालों को लेना चाहिए। उनसे क्या होता है, पित्त का समन हो जाता है, उनके शरीर की जो अंदर की जो गर्मी है वो शांत होने लगती है। अब पित्त प्रकृति वालों को क्या नहीं लेना चाहिए। पित्त प्रकृति वालों को ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, कि नमक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अगर लेना भी है तो बहुत ही कम मात्रा में। ऑयली कोई भी चीज है तो उसको ना लें, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए, नॉनवेज नहीं लेना चाहिए,
चाहिए, ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली मेडिसिन प्रकृति में गर्म होती हैं, तो उनको सीधा लीवर पे हिट करती हैं और उनका जो है पित्त बढ़ जाता है, जिनकी वजह से उनको स्किन डिसऑर्डर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अवॉइड करें इन चीज़ों को। तो कफस प्रकृति वालों को क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, अब हम इस पे बात करेंगे। कफस प्रकृति वालों को लिक्विड लेना चाहिए, स्टिमुलेटिंग फूड लेना चाहिए और थोड़े से स्पाइसी, थोड़े से मसाले लेने चाहिए। काली मिर्च है, पालक, ब्रोकली, सेब, बबूगोसा, ये चीज़ें लेनी चाहिए और दालें भी लेनी चाहिए, और इनमें थोड़ा सा काली मिर्च का इस्तेमाल करें ताकि वो कफ को पिघलाकर शरीर से बाहर निकाल सके। कफ प्रकृति वालों को क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि कफ प्रकृति वालों को कोई भी हैवी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर वो हैवी चीज़ खाएंगे तो सारा दिन उनका पेट जो है हैवी रहेगा, चेस्ट कंजेस्टेड भी रहेगी उनकी। मीठा बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको कुछ लेना भी तो थोड़ा बहुत स्वीट ले सकते हैं, मीठा फ्रूट कोई भी है, फ्रूट ले सकते हैं, स्वीट में मिठाई नहीं लेनी है आपको। ये मैंने आपको तीनों प्रकृतियाँ और उनके लक्षण बताए हैं। अगर इनके अकॉर्डिंगली अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो आपका निश्चित रूप से वेट रिड्यूस हो जाएगा, और इस तरह से आप क्या है अपने आप को हष्ट पुष्ट भी दिखा सकते हैं। इन चीज़ों का वेट रिड्यूस में बहुत बड़ा रोल है। अगर फिर भी अगर आपको ये लगता है कि हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आप सुमन वेदा एडवांस आयुर्वेदिक क्लिनिक में आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और वेट लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, वेट रिड्यूस हो जाता है, बट हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज मेडिसिन दी, आज मैंने आपको डाइट बताया तो कल से आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। फैट धीरे धीरे बर्न होता है बॉडी का, और धीरे धीरे जैसे ही फैट बर्न होता है तो आपके शरीर में वीकनेस भी आती है। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, वेट को धीरे धीरे करके लॉस करता है, धीरे धीरे लॉस करेगा। उससे क्या आपको इंटरनल वीकनेस भी नहीं रहेगी और वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। जब आपके मन में इच्छा जगेगी ना कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, वजन अपना कम करना है, तो आपका हो जाएगा। इच्छा भी तो जगनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए अंदर। उसके लिए सबसे पहले तो आप जो भी खाना खाते हैं उस पर पूरा फोकस और पूरा ध्यान लगा के खाना चाहिए। आप वेट रिड्यूस के लिए आपको थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और इसमें क्या करना है आपको, डेली लाइफस्टाइल, डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। सभी चीज़ें मेडिसिन पे ही नहीं रखनी चाहिए, सभी चीज़ें डाइट पे ही नहीं रखनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज भी मस्ट है। फिजिकल एक्सरसाइज आप जब तक नहीं करेंगे तो आप ये सोच लें कि आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। कुछ ना कुछ जो भी आपसे हो सकता है आप अपनी डेली रूटीन में फॉलो करें। जैसे प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में जो आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूटी में सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप करेंगे, 1 महीना आप कर लें और 1 महीना करने के बाद आप मुझे कुछ मैसेज डाल देना कि सर मेरा वेट रिड्यूस हो गया है। लेकिन 12 स्टेप को करने का अपना प्रोसीजर है, तरीका है, वो ढंग से ही करना है, प्रॉपर टाइम देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी नींद को पूरी करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। मेडिटेशन और प्राणायाम कंटिन्यूटी डेली रूटीन में आपको करना ही करना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे जंक फूड, फास्ट फूड की। जो भी आज की डेट में जंक फूड, फास्ट फूड हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कराएं। छोटे बच्चों को बिल्कुल मत दें, नहीं तो आप ओबेस हो जाएंगे, आपका वेट पुट ऑन स्टार्ट हो जाएगा और आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर इन चीज़ों को, जो भी पैकेजिंग फूड है, आपको कोई भी चीज़ पैकेजिंग में जो भी चीज़ मिलती है, उन सबको आप बंद कर दें। थैंक यू।